पहला सवाल है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए इरेस्टोस्थनीज, बी हेरोडोट्स, सी हिप्पॉक्स या डी हिकैटियस। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी हिकैटियस। दूसरा सवाल है, भूगोल के लिए ज्योग्राफिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए हेरोडोट्स, बी हिकैटियस, सी हिप्पॉक्स या डी इरेस्टोस्थनीज। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी इरेस्टोस्थनीज। तीसरा सवाल है, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए कार्ल रिटर, बी जेन ब्रूश, सी हॉम्बोल्ट या डी हिप्पॉक्स। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए कार्ल रिटर्स। चौथा सवाल है, भूगोल को मानव का पारिस्थितिक के रूप में परिभाषित करने वाला सिद्धांत विद्वान कौन है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए हेटनर, बी जीन ब्रूश, सी एच एन बैरेज या डी इरेस्टोस्थनीज। तो सही आंसर है ऑप्शन सी एच एन बैरेज। पांचवा सवाल है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए पेंशल, बी डेविस, सी पेंग या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन ए पेशल। छठा सवाल है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए वारेलियस, बी टेलर, सी कांट या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए वारेलियस। सातवां सवाल है, सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? ऑप्शन ए कोपरनिकस, बी केपलर, सी गैलीलियो या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए कोपरनिकस। आठवां सवाल है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए ग्रह, ऑप्शन बी उपग्रह, ऑप्शन सी पुच्छल तारा या फिर डी ये सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ग्रह। नौवां सवाल है, भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किस विद्वान ने कहा था? ऑप्शन ए वॉरेलियस, ऑप्शन बी टेलर, ऑप्शन सी कांट या फिर डी कार्ल रिटर्स। ऑप्शन सी कांट जो इसका सही आंसर है। 10वां सवाल है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ऑप्शन ए 12 ग्रह, ऑप्शन बी 10 ग्रह, ऑप्शन सी 9 ग्रह या फिर ऑप्शन डी 8 ग्रह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। 11वां सवाल है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटी आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए पुच्छल तारा, ऑप्शन बी उपग्रह, ऑप्शन सी उपग्रह या फिर डी ये सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उपग्रह। 12वां सवाल है, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? ऑप्शन ए केपलर, ऑप्शन बी गैलीलियो, सी न्यूटन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी न्यूटन। 13वां सवाल है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 12 अगस्त, ऑप्शन बी 21 जून, सी 21 जुलाई या फिर डी 21 मार्च। तो इसका सही जवाब है बी 21 जून। 14वां सवाल है, सौर मंडल की खोज किसने की? ऑप्शन ए कोपरनिकस, बी आर्यभट्ट, सी कार्ल रिटर या फिर डी केपलर। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए कोपरनिकस। 15वां और आखिरी सवाल है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी शुक्र, सी शनि या फिर डी सूर्य। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी सूर्य। तो वीडियो के अंत में हम आपके लिए कुछ अन्य प्रश्न लेकर के आए हैं। अगर आप इनका जवाब जानते हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसमें पहला सवाल है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? दूसरा सवाल है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तीसरा सवाल है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसे कहते हैं?
तो इनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।